ओम शांति। कैसे चुने एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। देखिए, जब किसी की भी लड़का हो या लड़की, उनकी उम्र जब शादी की हो जाती है, शादी के लायक एज हो जाती है, तब उनको अपना लाइफ पार्टनर चुनना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को देख रहे हैं कि जिनसे की शादी हुई है, सब कुछ उनका या तो अरेंज मैरिज हुई हो, चाहे लव मैरिज हुई हो, सब कुछ उनके पसंद का था, सब बढ़िया था। उसके बावजूद भी उनके जीवन में कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव जब आते हैं, कहीं ऐसी परिस्थितियाँ भी बन जाती हैं कि डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, या उनका जो जीवन है वो अच्छे ढंग से नहीं चल रहा होता है। तो ऐसे में कई लोग बहुत परेशान होते हैं, और यही सारी चीज़ों को देख कर के कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हम कैसे चुनें लाइफ पार्टनर जिससे हमारा परफेक्ट लाइफ पार्टनर बने और हमारा जीवन अच्छे से चल सके, हमारे जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि लाइफ पार्टनर हम चुनते ज़रूर हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा चुनने की, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है कि शादी जो होती है, जिस इंसान से होनी होगी, जो आपका लाइफ पार्टनर बना होगा, यानी कि आपके कर्मों के हिसाब से जिसके साथ आपको जाना है, उसी के साथ आपकी शादी होगी, जहाँ आपका हिसाब किताब जुड़ा हुआ होगा। और जब बात आती है आपको खुद को चुनने की, चॉइस करने की कि हमें कैसे देखना चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या गुण देखना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं। आज के समय में देखिए क्या हो रहा है, कैसे लोग चुनते हैं लाइफ पार्टनर को, कि जैसे अगर लड़का अमीर है, लड़की सुंदर है, बस 2 चीज़ें देखी और शादी हो जाती है, ऐसा अधिकतर हो रहा है। तो आज हमारे कल्चर में कितना सिंपल है शादी कहना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर देखा जाए तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़के ने सुंदरता देखी, लड़की ने पैसा देखना है और डील डन हो जाती है और शुरुआत हो जाती है। 4 दिन की हनीमून अच्छा लगता है और पूरे जीवन भर की कंप्रोमाइज़ की। तो देखिए, शादी ऐसे नहीं होती है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी लाइफ का, पूरी ज़िंदगी आपकी उसके ऊपर निर्भर करती है। लोग कहते हैं कि शादी क्या है, करियर मैन होता है, बाकी चीज़ें तो सब कुछ फिर ठीक हो जाती हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि शादी ही मेन होती है, पूरे जीवन का हर पल एक इंसान के साथ बिताओगे, वो मेन नहीं है क्या? आजकल दुनिया में लोग क्या देख रहे हैं कि लड़का अच्छा सा कमाता हो, बिजनेस करता हो, जॉब करता हो, अच्छी उसकी इनकम हो, बाकी तो सब चीज़ें और सेट हो जाएंगी। लेकिन आज आपने ऐसे कितने केस देखे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब है, लड़के की अच्छा कमाता है या बिजनेस करता है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसके बावजूद भी उनकी लाइफ अच्छे से नहीं चल पा रही है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि सिर्फ पैसा होना चाहिए और पैसा है तो सब बढ़िया चलता रहेगा। लोगों की आज ऐसी मानसिकता बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस इंसान को भी देखना, उस इंसान को भी समझना जिसके साथ आपको हर पल बिताना है। जो पूरे जीवन का सफ़र एक इंसान के साथ बिताना है, वो मेन है आपके लिए। चुटकियों में डिसीजन ले लोगे, आज के ज़माने में ऐसे डिसीजन जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। तो आज आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं, जब भी आप लड़का या लड़की अपने लिए देखते हो, चाहे आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, चाहे आप शादी के लिए अरेंज मैरिज में आना चाहते हो, माना आपको अपना लाइफ पार्टनर अगर किसी को बनाना है, तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसी कंडीशन आपको आज बताते हैं जो बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपसे यही कहेंगे कि जो लोग पैसे को क्राइटेरिया बनाते हैं ना, कि पैसा होना चाहिए, बाकी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो उन लोगों ने बहुत बड़ी कमी है। उन लोगों में वो बस ये देख रहे हैं कि लड़का लड़की को कमा करके खिलाएगा। लेकिन देखिए, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, तो आज कमा करके खिलाने का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। लड़की भी आज कमा के खा सकती है, खिला सकती है, और उसका हस्बैंड भी कमा के खिला सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट बनेंगे। अब वो ज़माने चले गए जब एक पार्टनर दबता था और दूसरा पार्टनर दबाता था।
एक पार्टनर घर संभालता था और दूसरा पार्टनर बाहर संभाल रहा है। अच्छी तो बहुत लगती थी वो लाइफ और बहुत अच्छी होती थी, बहुत सुकून भरी होती थी, जो हमारे माता-पिता ने, आपके माता-पिता ने वो लाइफ जी है। देख कर के अच्छा तो लगता है कि कितने खुश हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसी शादियों में एक इंसान को बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उसमें भी अक्सर वाइफ़ को ही कहना पड़ता है। पैसा बहुत पावरफुल चीज़ होती है, जिसके हाथ में पैसा होता है राजा तो वही होता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा, जब चाहे वो दूसरे पार्टनर को दबा सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी ख्वाहिशों को कुचल सकता है। मन करे तो पूरी करे और मन करे तो ना पूरी करे। तो अपने जीवन की लगाम दूसरे को हाथ में नहीं देना, दोनों पार्टनर को इंडिपेंडेंट होना। इसमें ये नहीं कि लड़की अगर 1 लाख रुपए कमा रही है और लड़का 50,000 रुपये कमा रहा है तो लड़की मना कर देगी कि मेरे स्टैंडर्ड्स का नहीं है। अरे आपको कहना क्या है, 1 लाख आप कमा रहे हो और 50,000 लड़का कमा रहा है, दोनों का 1.5 लाख हो रहा है और आराम से मज़े करो। ये सोच भी लोगों की कई हद तक फिर खराब हो जाती है। तो पहला क्राइटेरिया, जो लोग पैसे को देखते हैं वो तो आपको देखना ही नहीं है। आप ये देखो कि जो दूसरा इंसान जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी आपके साथ कितनी कंपेरेबिलिटी है, आपके साथ कितना तालमेल उसका बैठता है। पता चले किसी इंसान का 24 घंटे बाहर रहने का काम है, अक्सर बाहर ही रहता है, ये बहुत ज़्यादा, या फिर ट्रैवलिंग हो और आपको अकेले में घुटन होती है, अकेले में आपको परेशानी होती है, या आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं लगता है, या आपकी जॉब आपको अलाउ नहीं करती है, तो यहाँ आ जाता है मेजर कॉन्ट्रडिक्शन, मेजर प्रॉब्लम। रीथिंक कर लेना। और मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हो और टाइम बे टाइम आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, इमरजेंसी भी देखनी पड़ेगी, अब अपना हस्बैंड या वाइफ फिर उस तरीके से ही ढूंढना चाहिए, वो बात पहले होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है कि दूसरा इंसान आपके एम्बिशंस को, आपकी आकांक्षाओं को, आपकी वे ऑफ लाइफ को समझे, एप्रिशिएट करे और कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो। जो लोग छुपा करके शादी करते हैं वो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम कर लेते हैं। 6 महीने छुपाओगे और फिर जीवन भर भुगतोगे। इसलिए क्लियर अपनी बात रखो सामने। आप लड़की हो, आपको अपने करियर में इंटरेस्ट है, तो आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप क्लियर बोलो कि मुझे अपने करियर में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाई भी करूँगी, मेहनत भी करूँगी, आगे बढ़ूँगी। आप एक लड़के हैं, आपको आगे चल के बिजनेस करना है या रिस्क लेना है, तो आप बिल्कुल साफ साफ बोल दो कि मैं आगे चल कर के बिजनेस करना चाहता हूँ, रिस्क लूँगा लाइफ में। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, दूसरा बंदा जो है इसको स्पष्ट बता दो कि मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। आप कोई भी नशा करते हो, ड्रिंक या कोई भी नशा करते हो, तो आपको पहली बात तो है कि करना नहीं चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत होती है। लेकिन अगर आप करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और छोड़ने से पहले मना, अगर आपकी शादी हो रही है तो आप साफ साफ स्पष्ट बता दीजिए कि हाँ मैं ये नशा करता हूँ, ये मैं ड्रिंक करता हूँ, या आपका हैबिट है, या कुछ चाहे आप कभी कभी करते हो या रेगुलर, आप छुपाओ नहीं उसको, और आप क्लियर बोलो कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे को क्लियर बता दीजिए, और पता भी होना चाहिए, और फिर ये देख लो कि वो इंसान एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है, वो आपसे कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी सोच और आपकी सोच मिलनी चाहिए, और वो आपकी रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर ले, ताकि आगे चल के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। तीसरा पॉइंट आता है सबसे ज़रूरी, कि एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसका वे ऑफ लाइफ कैसा है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत कंजूसी से जीवन व्यतीत करते हैं, कितना भी पैसा आ जाए सब जोड़ लेंगे, और गाड़ी खरीदेंगे तो बहुत सस्ती वाली, या खरीदेंगे ही नहीं। होटल की जगह धर्मशाला में ठहरेंगे, रेस्टोरेंट की जगह ठेले पर खाएंगे। ये अपने जीने का तरीका है। ऐसा नहीं कि पैसा कम है, ज़्यादा पैसे वाले भी कई बार ऐसे रहते हैं, और कम पैसे वाले बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, ये भी देखा गया है। अगर आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की आदत है
लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, पैसा पैसा जोड़ना नहीं चाहते, जो आया उसको खर्च करना चाहते, इज्जत से रहते, स्टैंडर्ड्स की चीज़ें खरीदते हैं। पता चला कि आप तो खुल के खर्च करते हो और कंजूस के साथ फंस गए हो, तो आपको वो वहीं रोकेगा, बात बात में टोकेगा, आप उसको जीने नहीं दोगे। तो ये भी अपनी लाइफ, वे ऑफ लाइफ चेक करो कि कौन इंसान कैसे जी रहा है अपने जीवन को। पता चले एक इंसान अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको सिर्फ वे टाइम चाहिए आपके साथ ही, और आप चाहते हैं कि सारा समय वो आपके साथ ही बिताए, तो इसमें उसकी लाइफ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात जो आती है कि एक इंसान का स्वभाव कैसा है, और इसके साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्वभाव को आप एक या दो बार में जज भी नहीं कर सकते हैं। पहली कुछ मीटिंग में चाहे इंसान कैसा भी हो, चाहे कैसा भी हो, वो थोड़ा फेक ही होता है। और पर्सनालिटी पर एक और मार्क्स होती है और उसके ऊपर एक आध मार्क्स और चढ़ा लेते हैं, मैं अच्छा हूँ। तो एक दो बार मिलने से तो सुधार करना मुश्किल है। अब आपको ये देखना है कि उस इंसान का नेचर सही है या नहीं है। अगर कोई इंसान पहली ही मीटिंग में एटीट्यूड लेकर के आ रहा है, समझना बात को, अलग ही स्टाइल, बहुत एटीट्यूड और ढंग से बात नहीं करेंगे, ईगो है, कोई नमस्ते नहीं, अब क्या करेगा वो आकर के। अब आप सोचो कि बाद में डाउन हो जाएगा, नहीं, बाद में डाउन नहीं होगा, और हमेशा वो पूरा जीवन भर आपको ऐसे ही एटीट्यूड दिखाता रहेगा। और ऐसे लोगों को पैसा भी नहीं चाहिए एटीट्यूड दिखाने के लिए, उनमें वो एक अंदर से वो चीज़ होती है और आप परेशान आ जाओगे। उनके स्वभाव को इसलिए जज करो, और जज करना इंस्टेंट प्रोसेस है, और लगातार जज करो कुछ महीने तक। अगर आपने निर्णय ले भी लिया है, उसको सिलेक्ट कर लिया है, तो भी कोई शादी नहीं हुई है, शादी में तो टाइम है, तब तक उनके स्वभाव को जज करो। और हर इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान के स्वभाव में कुछ मेजर डिफेक्ट होते हैं कि कोई स्क्रू ढीला होता है, कोई इंसान बहुत एंग्जियस होता है, कोई बहुत साधारण से होते हैं, कोई बहुत ईगो भरे होते हैं, जिनकी तो कहो कि ईगो साथ में आसमान पर होती है, ऐसा होता है। कोई इंसान अंडर कॉन्फिडेंस होता है, किसी इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई इंसान बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। आप कितना भी कुछ बोलते रहोगे लेकिन वो आपको प्यार से जवाब नहीं देंगे, प्यार से बात नहीं करेंगे, हाँ कि वो आपको प्यार करते हैं। और देखिए, जो डिफेक्ट है, अगर किसी के अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। और हर किसी में डिफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंसान परफेक्ट होता है, डिफेक्ट थोड़े बहुत सब में होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि वो डिफेक्ट आपको कितना बॉदर कर रहा है। आप उस डिफेक्ट से एडजस्ट कर पाओगे, उसकी रिस्पेक्ट कर पाओगे या नहीं। कई बार हमें एक चीज़ से बहुत नफरत होती है, वो चीज़ उनमें लाओ। अब बात आती है, देखिए, लुक्स पर। अगर आप एक परफेक्टली ब्यूटीफुल इंसान को या हैंडसम इंसान को तलाश कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक कोई मॉडल गलती नहीं कर रहे हो, एक लॉजिकल गलती कर रहे हो आप। जो देखिए, सुंदरता होती है, अट्रैक्शन होता है, ये सिर्फ 4 दिन की बीमारी होती है। कोई भी चीज़ बहुत सुंदर भी होगी, आपको लगती भी होगी सुंदर, और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम बिता लोगी, लेकिन जितना समय आप उसके साथ टाइम बिताओगे, उतनी ही सुंदरता आपकी नज़रों में उसकी फैल होती हुई चली जाएगी, और आपको वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगी, और आप सिर्फ सुंदरता की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। और जब वो सुंदरता उसकी नज़र में फैल हो जाएगी, तो जब वो सुंदरता आपकी नज़रों में फैल हो जाएगी, तो आपको उनकी बाकी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आने लगेंगी, जो आपने पहले इग्नोर कर दी थी, खाली सुंदरता के लिए। समझना इस बात को, सिर्फ सुंदरता को प्रायोरिटी नहीं देनी है। आपको ये नहीं कहते कि कोई इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो उससे शादी कर लो, ऐसा नहीं कहते, ऐसा भी मत करना, दुखी रहोगे नहीं तो जीवन भर। लेकिन अति सुंदर और अति स्मार्ट इंसान जिए तो वो फिर बेवकूफ़ी है। आप एक बात का ध्यान करना हमेशा अपने जीवन में, कि हमेशा आपका नेचर काम आएगा, सुंदरता काम नहीं आएगी। कितना ही सुंदर इंसान क्यों ना हो, वो आपको नॉर्मल लगने लगेगा। आप जो कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप लोगों का वो रिश्ता ही काम में आएगा। एक सुंदर इंसान होगा तो वो
आपके काम में नहीं आएगा, आप उसको छोड़ना चाहोगे। और एक चीज़ और आपको लास्ट में बताते हैं, आपको ये देखना है कि उस इंसान के ख़्यालात कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है। इस बात पर विशेष ध्यान देना। कई लोग होते हैं कि आज वो 21वीं सदी में तो ज़िंदा हैं, तो भी उनकी 17वीं सदी वाली सोच चल रही है। वो आप पर शक करेंगे, आप लड़की हो, घर से बाहर जा रही हो, अरे किसी के साथ भाग ना जाए, या लड़का काम पे जा रहा है तो अरे कल के साथ अपने साथ कोई रिश्ता ना बना ले। कई लोग चाहते हैं कि औरत आए तो सिर्फ खाली घर में घर वालों की सेवा करती रहे और उसका कोई काम नहीं होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी होना चाहिए घर वालों की सेवा, और उसके माँ बाप मेरे नौकर हैं, उनके लिए तो मैं भगवान होना चाहिए। इसका कोई पहले अफेयर तो नहीं था, किसी से कोई रिश्ता तो नहीं था, इम्प्योर है ये। इस प्रकार की जो इनसिक्योर शक जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना। और ऐसे इंसान से अगर शादी होगी तो आपकी बर्बादी ही बर्बादी है। कितने ही अमीर हो, कितने ही सुंदर हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन ऐसे इंसान से शादी करना माना अपनी बर्बादी को न्योता देना होता है। इसलिए जब आप इंसान को जज करो, जब आप शादी करना चाहो, रिश्ता बनाना चाहो, तो इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है। ओम शांति।